बच्चों, आज मैं आपको यहाँ रखी 3 फेस स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के टर्मिनलों की टेस्टिंग बताना चाहता हूँ। और इससे पहले हमने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाई हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर हम आज ये प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको टर्मिनल बॉक्स के कवर को खोल के दिखाता हूँ। ये इसमें 6 टर्मिनल बच्चों आपको दिखाई दे रहे हैं। 6 टर्मिनलों के नाम अभी हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन इनके क्या नाम हो सकते हैं और इनके क्या नाम हम रखेंगे, इसे हम टर्मिनल टेस्ट करने के बाद ही बताएंगे। तो बच्चों, 3 फेस स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में 6 टर्मिनल होते हैं। 6 टर्मिनलों की पहचान करने के लिए हमको टेस्टिंग करनी होती है। सर, टेस्टिंग किस मतलब उपकरणों के थ्रू की जा सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों आपका। टेस्टिंग करने के लिए हम 3 उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मल्टीमीटर, जैसे कि मैगर, जैसे कि सीरीज टेस्टिंग बोर्ड। इन तीनों ही उपकरणों के माध्यम से हम टेस्टिंग कर सकते हैं। सर, इसकी थोड़ी टेस्टिंग जोर। किन-किन बिंदुओं पर की जाती है? दूसरा क्वेश्चन आपकी, इनकी इस मोटर के टर्मिनलों की टेस्टिंग किन किन बिंदुओं पर की जा सकती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन मोटर के टर्मिनलों की टेस्टिंग जो है, चाहे हम किसी भी उपकरण से करें, लेकिन टेस्टिंग करने का हमारा तरीका होगा, नंबर 1 कंटिन्यूटी टेस्ट, नंबर 2 वाइंडिंग टू वाइंडिंग टेस्ट, और नंबर 3 वाइंडिंग टू बॉडी टेस्ट। कंटिन्यूटी टेस्ट का मतलब है कि वाइंडिंग में निरंतरता है या नहीं। वाइंडिंग टू बॉडी का टेस्ट है कि वाइंडिंग और बॉडी के बीच में कोई आपस में संबंध तो नहीं है। और वाइंडिंग टू वाइंडिंग का संबंध मतलब है कि वाइंडिंग का दूसरे वाइंडिंग से कोई कनेक्शन तो नहीं हुआ है। टर्मिनलों की टेस्टिंग करने के लिए मैंने आपको बताया कि पहले 3 उपकरणों का प्रयोग करते हैं। मैगर, जैसे कि ये रखा है मैगर, ठीक है। दूसरा ये मल्टीमीटर, मल्टीमीटर से द्वारा टेस्टिंग कर सकते हैं। और तीसरा ये रखा सीरीज बोर्ड। ये सीरीज बोर्ड के माध्यम से हम टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले समझने के लिए हमको यह देखना पड़ेगा कि टर्मिनल्स की संख्या 6 है, वो 6 कैसे बाहर आई है। तो पहले ड्राइंग के माध्यम से उसको समझ लेते हैं, फिर मैं आपको टेस्टिंग करके बताता हूँ। उसके ठीक पश्चात आपको जो है टेस्टिंग करनी होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से, ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट कहलाता है शाफ्ट। मोटर की शाफ्ट होती है। ये जितना है ये कहलाता है रोटर। ये मोटर का रोटर है। अच्छा, उसमें 3 वाइंडिंग होती है स्टेटर में। तो स्टेटर में 3 वाइंडिंग, जैसे एक ये वाइंडिंग है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। हमने इस वाइंडिंग को ए नाम दिया है, ये वाली वाइंडिंग को बी नाम दिया हुआ है और इस वाइंडिंग को सी नाम दिया हुआ है। तो ए वाइंडिंग के 2 सिरे होंगे, देखिए ये एक सिरा और दूसरा सिरा ये, तो हमने इसे A1 और A2 नाम दे दिया, ठीक है। बी वाइंडिंग के 2 सिरे होंगे उसी प्रकार, तो बी वाइंडिंग का पहला सिरा B1 और दूसरा सिरा देखिए B2 है। उसी प्रकार जो सी वाइंडिंग है उसके भी 2 सिरे होंगे, एक C1 और दूसरा C2। इस तरीके से टर्मिनलों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 6। 1 2 3 4 5 6। ये 6 टर्मिनल आप यहाँ पे भी देखे आपने। 6 टर्मिनल जो हमने ड्राइंग में देखा, वैसा ही ये 6 टर्मिनल आप देख सकते हैं यहाँ पे। 6 टर्मिनलों की संख्या जो है, अब हमने आपके हिसाब से A1 A2 B1 B2 नाम रखा। तो इससे पहले हम टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग करने का तरीका क्या होगा, तो सबसे पहले देखते हैं। मैं सबसे पहले 3 बिंदुओं पर बात करता हूँ। पहला कंटिन्यूटी टेस्ट, दूसरा वाइंडिंग टू वाइंडिंग टेस्ट और तीसरा वाइंडिंग टू बॉडी टेस्ट। तो कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए मैं सबसे पहले इन टर्मिनलों पर लगाता हूँ। ये वीप चेक करता हूँ पहले मैं। ये मैंने चेक किया,
उसी के बाद अब मैं रेड कलर के टर्मिनल पर लगा रहा हूँ मल्टीमीटर की लीड को और देख रहा हूँ कोई डिफ्लेक्शन, कोई रीडिंग नहीं, कोई रीडिंग नो सर। नहीं, कोई रीडिंग है। नो सर। इसका मतलब है कि ये रेड कलर के टर्मिनल जो है ये एक वाइंडिंग के 2 टर्मिनल हैं, ठीक है। दूसरी वाइंडिंग चेक करते हैं हमने ये चेक किया, कोई रीडिंग नो सर। नहीं, इसमें कोई रीडिंग नहीं, इसमें रीडिंग देखिए, यस सर। आगे रीडिंग। Yes, इसका मतलब ये टर्मिनल और ये टर्मिनल यानी एक वाइंडिंग के हैं, किसी एक वाइंडिंग। उसी प्रकार बची हुई वाइंडिंग के टर्मिनल चेक करते हैं, कोई रीडिंग नहीं, कोई रीडिंग नहीं। अब इस पर रीडिंग देखिए, आ गई। तो इस तरीके से जो है हमने वाइंडिंगों की कंटिन्यूटी को टेस्ट किया। तो देखो वाइंडिंगों की कंटिन्यूटी को टेस्ट किया, इसका मतलब है आपने ये ए वाइंडिंग को टेस्ट किया तो आपने मल्टीमीटर की लीड को यहाँ रखा A1 पर और दूसरा A2 पर, तो कुछ रीडिंग आई थी। दूसरा उसी प्रकार आपने सी वाइंडिंग पर रखा एक लीड और C2 पर एक टर्मिनल, तो ये कंटिन्यूटी बताएगा क्योंकि वाइंडिंग जुड़ी हुई है। उसी प्रकार आपने B1 पर रखा और B2 पर दिखाया। तो हमने यहाँ पे जैसे देखा, अभी ये देखा आपने A1 एक वाइंडिंग के टर्मिनल, दूसरी वाइंडिंग के ये टर्मिनल, तीसरी वाइंडिंग के ये टर्मिनल। अब बच्चों हमको ये पता चल गया कि मशीन के अंदर स्टेटर पर 3 वाइंडिंग है और 3 वाइंडिंग के हमने नाम दे चुके हैं अभी A, B और C। A वाइंडिंग के टर्मिनलों का नाम हो जाएगा A1, A2, B वाइंडिंग के टर्मिनलों का नाम हो जाएगा B1, B2, C वाइंडिंग के टर्मिनलों का नाम हो जाएगा C1 और C2। तो बच्चों हमने आपकी सुविधा के लिए, आपको समझाने के लिए टर्मिनलों से हमने ये लीड निकाली हुई है और लीड को निकालकर ये टर्मिनल बोर्ड बनाया हमने और उस टर्मिनल बोर्ड पर टर्मिनल को लगा दिया। अब हम इसको नाम देंगे आपके अनुसार। तो बताइए कि ए वाइंडिंग के टर्मिनल को हम किसी भी वाइंडिंग को ए मान सकते हैं, किसी को बी, किसी को सी। आप बताइए किसको ए मान लूँ? सर इसको। ये रेड वाली, ठीक है। ये हमारी ए वाइंडिंग है तो ये ए। दूसरा बी किससे माने? इसको भी मान लो। ठीक है, इसको बी मान लेते हैं, बी वाइंडिंग। आप बताइए किसको सी माने? ठीक है, इसको सी मान लेते हैं। अब देखिए ए वाइंडिंग, बी वाइंडिंग और सी वाइंडिंग दिखाई दे रही। ए वाइंडिंग के बच्चों कितने टर्मिनल होंगे? सर 2। नाम बताइए आप। सर A1, A2। A1, A2, तो मैं यहाँ पे A1 और A2 लिख रहा हूँ। आप बताइए बी वाइंडिंग के कितने टर्मिनल हो जाएंगे? सर B1 और B2, तो मैं यहाँ पे B1 और B2 लिख रहा हूँ। आप बताइए सी वाइंडिंग के, दोनों बताइए आप लोग, सी वाइंडिंग के कौन कौन से टर्मिनल सर होंगे? 2 टर्मिनल होंगे, हाँ। C1 और C2। ठीक है, तो ये C1 और C2 ये हमने लिख दिया। हमने A1, A2, B1, B2 और C1, C2। अब हम इसे टेस्ट करेंगे। तो पहला टेस्ट हमारे पास कौन सा होगा? कंटिन्यूटी टेस्ट। कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेते हैं हम। कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए हमने ये A1 और A2 के बीच में देखा, रीडिंग आ रही बच्चों? यस सर। तो A1, A2 के बीच में रीडिंग आ गई। इसका मतलब हमारी जो है ए वाइंडिंग, हमारी ए वाइंडिंग बिल्कुल सही है, यस सर। ठीक है। उसी प्रकार हम चलते हैं सी वाइंडिंग पर, तो C1, C2 के बीच देखते हैं, रीडिंग आ गई। यस सर। इसका मतलब हमारी जो सी वाइंडिंग है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें निरंतरता बनी हुई है। उसी प्रकार बी वाइंडिंग पर चलते हैं, तो बी वाइंडिंग पे जो है ये रीडिंग आ रही है। इसका मतलब हमारी बी वाइंडिंग की भी निरंतरता बनी हुई है। ए वाइंडिंग, बी वाइंडिंग और सी वाइंडिंग की निरंतरता बनी हुई है। नहीं, हमने कंटिन्यूटी टेस्ट कर लिया और उसमें हम सफल हो गए। अब दूसरे नाम से सोनी किया जा सकता है? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसे दूसरे नामों से भी शो किया जा सकता है। जैसे हम ए के बदले यहाँ पे वाइंडिंग का नाम यू रख सकते हैं, दूसरी वाइंडिंग का नाम वी रख सकते हैं और तीसरी वाइंडिंग का नाम डब्ल्यू रख सकते हैं। अब चाहे तो हम, अगर हमने यू, वी और डब्ल्यू रखा तो यू वाइंडिंग का 2 टर्मिनल हो जाएंगे, कौन कौन से? U1, U2। वी वाइंडिंग के 2 टर्मिनल V1, V2 और डब्ल्यू वाइंडिंग के 2 टर्मिनल W1, W2। वो बच्चों आपके ऊपर है कि आप क्या नाम रखते हैं, लेकिन IE रूल्स के हिसाब से हमें उसके कोडिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। चाहे तो आप ए कोडिंग कर सकते हैं, चाहे तो
चाहे तो आप ABC कोडिंग कर सकते हैं और चाहे तो UV WV कोडिंग कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो कौन सा टेस्ट किया बच्चों हमने अभी? कंटिन्यूटी टेस्ट। ओके बिला, इसके बाद चलते हम वाइंडिंग टू वाइंडिंग टेस्ट पर। अब देखिए A वाइंडिंग का संबंध B से तो नहीं है, A वाइंडिंग का संबंध C से तो नहीं है, ये हमको देखना है। यदि मान लिया जाए उनके बीच में रिलेशन है तो इस वाइंडिंग शॉर्ट हो रही है, लेकिन हम देखते हैं A वाइंडिंग पर लगाया मैंने, अब C वाइंडिंग के एक टर्मिनल पर लगा रहा हूँ, कोई रीडिंग आई बच्चों? नहीं। B वाइंडिंग के टर्मिनल पर लगाया, नहीं आई। उसी प्रकार मैंने इस टर्मिनल पर भी लगाया और ये टर्मिनल पर भी, तो आपने देखा कि किसी भी प्रकार की रीडिंग नहीं आई है। अब जब रीडिंग नहीं आई है तो इसका मतलब है कि हमारी जो वाइंडिंग है, दो वाइंडिंग, A वाइंडिंग का संबंध B वाइंडिंग से नहीं है, B वाइंडिंग का संबंध C वाइंडिंग से नहीं है। तो हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो A वाइंडिंग है उसके टर्मिनल आपस में खुले हुए हैं। B वाइंडिंग से उसके टर्मिनल कहीं टच हो रहे हैं? नहीं। उसी प्रकार C वाइंडिंग से भी कोई टर्मिनल टच नहीं हो रहा है। अब हमारे पास बच्चों हमने वाइंडिंग टू वाइंडिंग टर्मिनल टेस्ट, वाइंडिंग टू वाइंडिंग टेस्ट कर लिया है, उसमें भी कोई खराबी नहीं है। उसी प्रकार आखिरी टेस्ट हम करना चाहते हैं, वो कौन सा है? वाइंडिंग टू बॉडी टेस्ट। वाइंडिंग टू बॉडी टेस्ट के लिए हमको जो है मल्टीमीटर की सहायता से फिर हमें टेस्ट करना होगा। हमने देखिए सबसे पहले हम बॉडी पे लगाते हैं, मशीन की बॉडी पे लगाते हैं, तो देखिए बॉडी पे लगा रहे तो रीडिंग आ रही है, इसका मतलब हमने चेक कर लिया। अब इसके बाद हम चलते टर्मिनल, वाइंडिंग के टर्मिनल पर लगाएंगे, किसी वाइंडिंग के एक टर्मिनल पर लीड लगाएंगे और दूसरी लीड को कहाँ लगाएंगे? मशीन की बॉडी पर। तो मशीन की बॉडी पर लगा दिया बच्चों हमने ये, ठीक है। अब हम वाइंडिंग के एक एक टर्मिनल को टेस्ट करते हैं, कोई आवाज़, कोई बीप, कोई रीडिंग नहीं। दूसरे टर्मिनल पर कोई रीडिंग, तीसरे पर कोई रीडिंग, चौथे पर नहीं, पांचवें टर्मिनल पर, छठवें टर्मिनल पर कोई रीडिंग नहीं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने वाइंडिंग टू बॉडी टेस्ट किया और पता लगाया कि वाइंडिंग और बॉडी के बीच में कोई संबंध नहीं है, वाइंडिंग और वाइंडिंग के बीच में कोई संबंध नहीं है और वाइंडिंग में कोई खराबी नहीं है, मतलब उसमें निरंतरता बनी हुई है। तो हमें 3 प्रकार के टेस्ट का आज पता चला। और जब भी हम किसी भी मशीन के टर्मिनल टेस्टिंग करने जाए तो उससे पहले हम अपने आप को जो है इंसुलेटेड टूल्स का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करना है, मास्क पहन कर आना है और उसके बाद ड्राइंग और इंसुलेटेड टूल्स के माध्यम से हम मशीन के प्रैक्टिकल को करना चाहेंगे। ठीक है, तो आपका कोई क्वेश्चन है? सर इसमें घूमने वाला भाग और इसका स्थिर भाग मतलब अच्छा, कौन सा होता है? तो बच्चों ये 3 फेस स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में मुख्य रूप से मैं जो 2 भागों को बताता हूँ, पहला भाग स्टेटर और दूसरा भाग रोटर होता है। तो इन्होंने पूछा कि घूमने वाला भाग कौन सा होता है, तो घूमने वाला भाग बच्चों मशीन के अंदर एक रोटर होता है, रोटर घूमने वाला भाग होता है। उसी प्रकार स्थिर भाग जो होता है वो स्टेटर होता है और स्टेटर पर ये जो वाइंडिंग है वो की जाती है, ठीक है, जिसे हम स्टेटर वाइंडिंग कहते हैं। आपका कोई प्रश्न? इस मोटर को चलाने के लिए सर कौन से स्टेप? ओके, तो देखिए मोटर की जो HP है उसको ध्यान में रखते हुए जो है हम मोटर को चलाने के लिए उसका उपयोग करेंगे। जैसे मान लिया जाए कोई 7 HP की मशीन है, 5 HP से 10 HP के बीच यानी 7 HP की मशीन है, तो हम उसे मैनुअली ऑपरेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर के माध्यम से चला सकते हैं। ठीक है सर, इसमें मतलब जो इसकी स्पीड है, हाँ, सर किस चीज़ में बनती है, मतलब वो अच्छा कहाँ पाई जाती कहाँ है? पाई तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें एक रोटर स्पीड होती है और एक सिंक्रोनस स्पीड होती है। ठीक है, तो सिंक्रोनस स्पीड कहाँ पर होती है? सिंक्रोनस स्पीड मोटर के स्टेटर वाइंडिंग में पाई जाती है। जब स्टेटर वाइंडिंग में 3 फेस AC सप्लाई दी जाती है तो 3 फेस AC सप्लाई के कारण बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है और उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या कहलाती है? सिंक्रोनस स्पीड कहलाती है। ठीक है, और जो रोटर गति करता है उसकी स्पीड रोटर स्पीड कहलाती है। तो बच्चों आपको समझ में आया? आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझे एक बार टर्मिनल टेस्टिंग करके दिखाएंगे? ठीक है।
आज आप क्या बता रहे हैं? सर मैं टर्मिनल टेस्टिंग करके बता रही हूँ। ठीक है, तो सर टर्मिनल टेस्टिंग में मैं कंटिन्यूटी टेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, कीजिए कंटिन्यूटी टेस्ट। अच्छा, ये सर ये हाँ ये हुआ। ठीक है, इसका मतलब वो एक वाइंडिंग है। यस सर। ठीक है, दूसरी वाइंडिंग टेस्ट कीजिए। हाँ हाँ हाँ, लगाइए लगाइए। ठीक है, इसमें रीडिंग आई। यस सर। वो एक वाइंडिंग है। यस सर। अच्छा, अगली वाइंडिंग बताइए। ये एक वाइंडिंग है। यस सर। तो आपने कौन कौन सी वाइंडिंग देखी अभी बताएं? सर मैंने 3 वाइंडिंग देखी। हाँ हाँ हाँ, ए वाइंडिंग, बी वाइंडिंग और सी वाइंडिंग। ए वाइंडिंग, बी वाइंडिंग और सी वाइंडिंग। तो इसमें कितने टर्मिनल है? सर इसमें 6 टर्मिनल। 6। और आपने नाम क्या क्या रखा उनका? सर ए बी सी। तो हाँ, सर A1 ए- A2 बिल्कुल सही। B1 B2 हाँ, हाँ। एंड C1 C2। ठीक है, ठीक है। अगला टेस्ट क्या रहेगा? सर इसमें मैं वाइंडिंग टू वाइंडिंग टेस्ट करती ठीक है, बताइए। नहीं, सी और बी में कोई रीडिंग नहीं, हूँ। नो सर कोई रीडिंग नहीं। ये इसका मतलब है कि एक वाइंडिंग का दूसरे वाइंडिंग से कोई कनेक्शन है। नहीं है। बिल्कुल सही। अब अगला टेस्ट क्या होगा आपका? वाइंडिंग टू बॉडी बॉडी टेस्ट। बताइए। सर बॉडी टू बॉडी हाँ हाँ ठीक है ये। हाँ, ये आपने दिखाया। हाँ, सर। उसके बाद आप वाइंडिंग और बॉडी के बीच में टेस्ट कीजिए ना। बॉडी पे लगाइए, इस पे यहाँ लगाइए टर्मिनल पर। ये टर्मिनल वाइंडिंग हाँ। सभी में लगाइए। कोई रीडिंग कोई रीडिंग नहीं है। नहीं, यस सर। सभी टर्मिनल टेस्ट हो रहे हैं। हाँ सर। ठीक है, कीजिए। कोई रीडिंग नहीं है। कोई रीडिंग नहीं आ रही। तो आप बताइए इसका मतलब क्या है कि वाइंडिंग बॉडी के बीच में कोई शॉर्ट नहीं है, मतलब शॉर्ट नहीं है। हाँ सर। बिल्कुल सही। यानी इस प्रकार से आज जो है आपने देखा और आपने सीखा भी कि, तो मैं आपसे भी बोलूँगा कि आप भी टेस्ट करके दिखाएं। सर मैं सबसे पहले कंटिन्यू। हाँ, कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हैं। यस अच्छा, सर, इसमें देख लेते हैं किसी वाइंडिंग कोई नहीं, वाइंडिंग के एक टर्मिनल है कि नहीं कोई। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। बताइए, यानी आप कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हैं। यस तो बताइए, कीजिए टेस्ट। कोई रीडिंग नहीं, कोई रीडिंग नहीं। इसमें रीडिंग आ रही है। यस सर। तो आप बताइए, एक वाइंडिंग है कोई? यस सर। अच्छा, अच्छा, वाइंडिंग के टर्मिनल। ठीक है। अगली वाइंडिंग देखिए। इसका मतलब ये वाइंडिंग ये एक वाइंडिंग। ठीक है। अगली देखिए। सर ये एक वाइंडिंग के टर्मिनल। यानी आपको पता चल गया कि तीनों अलग अलग वाइंडिंग है। यस सर। ठीक है, रेड कलर के टर्मिनल की अलग वाइंडिंग है, यस सर। ब्लू कलर के टर्मिनल की अलग वाइंडिंग और येलो कलर के टर्मिनल। अच्छा, आप इसमें आप दूसरा टेस्ट करके दिखाइए। तो वाइंडिंग टू वाइंडिंग, हाँ देखिए कहीं शॉर्ट तो नहीं है। सर इसमें रीडिंग नहीं आ रही। कोई रीडिंग नहीं। इसका मतलब वाइंडिंग, एक वाइंडिंग दूसरी वाइंडिंग से अलग है, कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, चलिए अब आखिरी एक टेस्ट है आपका, वाइंडिंग टू बॉडी। टेस्ट कीजिए जरा, देखें कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। यानी आप सभी टर्मिनलों पर लगा रहे हैं। अच्छा, इससे क्या पता चल रहा है आपको? रीडिंग आ रही है या नहीं? नो सर। रीडिंग नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है? सर ये इसके यानी वाइंडिंग बॉडी से कहीं शॉर्ट नहीं है। नहीं है। वेरी गुड। यानी आज आपने ये चीज़ सीखी कि किसी मोटर के टर्मिनलों की टेस्टिंग कैसे की जाती है यस सर। और टर्मिनलों की टेस्टिंग करने के लिए कौन कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, और उपकरणों के साथ साथ जो है जब प्रयोग करने की बारी आई तो कौन कौन से बिंदुओं पर टेस्ट किया जाता है। तो मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि टर्मिनलों की टेस्टिंग करने के लिए कौन कौन से बिंदुओं पर टेस्ट किया जाएगा? सर पहला कंटिन्यूटी टेस्ट। वेरी गुड। सर दूसरा वाइंडिंग टू वाइंडिंग टेस्ट। आप बताइए। सर वाइंडिंग टू बॉडी टेस्ट। वाइंडिंग टू बॉडी टेस्ट। अच्छा, अंतिम क्वेश्चन, वाइंडिंग टू कंटिन्यूटी टेस्ट में रीडिंग क्या होनी चाहिए? वीप बजनी चाहिए? नहीं सर बजनी चाहिए। वेरी गुड। वाइंडिंग टू वाइंडिंग टेस्ट में वीप बजनी चाहिए या नहीं? सर बजनी नहीं चाहिए। बजनी नहीं बजनी। नहीं बजनी चाहिए। ओके, नहीं बजनी चाहिए। अच्छा, वाइंडिंग टू बॉडी में वीप नहीं बजनी चाहिए। नहीं नहीं बजनी चाहिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रैक्टिकल में फिर मिलेंगे।